हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे हैं। आज हम करेंगे 6.2 एक्सरसाइज। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्म की जो 6.2 एक्सरसाइज है आज हमें उसको डिस्कस करना है। देखिए, आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन मैंने बोर्ड के ऊपर उतारा हुआ है। ठीक है, आपको क्या पूछा गया इसमें कि राइट द सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म। आपको गिवन है क्वाड्रेटिक फॉर्म। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वाड्रेटिक फॉर्म क्या है, गिवन है। आपको क्या निकालना है, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालनी है। ठीक है, अब देखिए मैट्रिक्स जो है वो मुझे इसकी निकालनी, तो कैसे निकालेंगे। मैंने आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक फॉर्म की जो मैट्रिक्स नोटेशन होती है वो एक्स का ट्रांसपोज ए एक्स होता है। ठीक है, ये होता है क्वाड्रेटिक फॉर्म का मैट्रिक्स नोटेशन। अब देखो यहाँ पर, जैसे यहाँ पर एक्स का ट्रांसपोज होता था तो मैं क्या लेती थी, x1 x2 x3 लेती थी। लेकिन यहाँ देखिए क्या दे रखा आपको, यहाँ x है यहाँ y है। इट मीन्स क्या है, आपके पास x1 और x2 की बजाय उसने क्या ले रखा है, x और y ले रखा है। ठीक है, जो यहाँ पर होता है वही वाली टर्म वहां होती है। जैसे कि यहाँ x1 x2 x3 लेते हैं, ठीक है, तो आप उधर भी क्या लेते हो, x1 x2 x3 लेते हो। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर आप यहाँ x ले रहे हो, x का ट्रांसपोज ले रहे हो, तो यहाँ भी x ही लेना है। ठीक है, दोनों ही सेम होनी चाहिए, बस यहाँ ट्रांसपोज है बहुत सिंपल है। तो अगर आप यहाँ x y ले रहे हो तो वहां क्या लोगे, x और y। ठीक है, क्लियर है। आपको मैट्रिक्स नोटेशन इसके अंदर लिखना है। अब देखो, अब आपको इसको मैट्रिक्स में कैसे लिखना है, यहाँ पर ए में कैसे लिखोगे। पहले यहाँ पर क्या होगा, आपको पता है कि a11 होता है ना, a11। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, दोनों ही a x है, दूसरा भी x है। यहाँ पर क्या है, a x y है। ठीक है, क्यों, अब देखो पहले x आ रहा है तो पहले उसने पहले x आ रहा है। ठीक है, जैसे पहले x ले लिया, फिर x पहले ही आएगा, x y ले लिया, फिर नेक्स्ट मान लो x z ले लिया। ये वाली चीज चेंज हो रही है, बट ये वाली चीज तो सेम है ना। अगले में जैसे कि क्या लेंगे हम, यहाँ पर क्या लेंगे, y, फिर y x होगा, y फिर y होगा, फिर y z, इस टाइप से लेंगे। ठीक है, तो सेम यहाँ पर a x x, a x y, फिर a y x और यहाँ पर a y y। ठीक है, अब देखो a x x मतलब x का स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या दे रखा आपको x का स्क्वायर का कोफिशिएंट आपको गिवन है क्या, a। ठीक है, अब यहाँ एक्स वाई है, एक्स वाई वाली देखो यहाँ है। मैंने बताया था कि क्वाड्रेटिक फॉर्म में आपको क्या करना पड़ता है, उसका हाफ करना है। हाफ करने के बाद क्या आता है, एच एक्स वाई आ रहा है। इट मीन्स एक्स वाई का जो कोफिशिएंट है वो क्या आ रहा है, एच आ रहा है। ठीक है, एक एक्स वाई का कोफिशिएंट एच यहाँ लिखेंगे, 2 बनाना है तो एक कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो ये क्या है, ये भी एक्स वाई है कोफिशिएंट में और ये वाई एक्स है। जब मल्टीप्लाई में है तो एक्स वाई और वाई एक्स को आप एक ही जैसा लिख सकते हो। तो मैंने इसका क्या कर दिया, आधा आधा बांट दिया कि भी आधा एक तू रख ले, आधा मैं रख लेती हूँ। ठीक है, और यहाँ y का क्या है, कोफिशिएंट b है। इस फॉर्म से क्या बनता है, ये सिमेट्रिक बनता है। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया था कि सिमेट्रिक में क्या होता है कि ये जो चीज होती है ना, ये क्या रहती है, इक्वल होती है। ठीक है, तो ये आ गई आपकी मैट्रिक्स फॉर्म। ये जो है आपकी वो क्या है, मैट्रिक्स फॉर्म है। आप लिखोगे a इज इक्वल टू में क्या है, ए एच एच बी। क्लियर है। उसके बाद देखो इसका सेकंड पार्ट जो हमें क्या कह रहा है कि ए एक्स, सेम वही चीज है, इसमें एक्स वाई जेड लिया हुआ है। ठीक है, एक्स वाई जेड, तो हम क्या लेंगे, यहाँ पर एक्स एक्स ट्रांसपोज ए एक्स के अगर मैं नोटेशन में लिखती हूँ तो एक्स वाई जेड। ठीक है, यहाँ पर बाद में लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, एक्स वाई जेड। ठीक है, अब देखो ये जेड तक है तो यहाँ ए एक्स एक्स, यहाँ ए एक्स वाई, यहाँ ए एक्स जेड। ठीक है, इसी तरीके से वाई एक्स, ए वाई वाई, ए वाई जेड। ठीक है, इसी तरीके से ए जेड एक्स, ए जेड वाई, ए जेड जेड हो जाएगा। अब एक्स एक्स का कोफिशिएंट क्या है, ए है, तो यहाँ मैंने ए लिख दिया, ए एक्स वाई। ठीक है, उसको बाद में चेक करेंगे, पहले सेम सेम वाले है ना वो रख देते हैं। यहाँ पर क्या आएगा, डायगोनल पर बी और यहाँ पर क्या है, सी। ठीक है, ये एज इट इज है। अब देखो एक्स वाई का चेक करो, एक्स वाई का ये है, इसका हाफ करोगे तो एक एच बच जाएगा, तो एच अगर यहाँ आएगा तो यहाँ भी एच आएगा। ठीक है, उसके बाद इसने क्या बोला कि यहाँ पर क्या एक्स जेड। ठीक है, अगर यहाँ पर इसका हाफ करती हूँ तो ये जी बच जाएगा। देखो यहाँ पर इसका हाफ करती तो जी बच गया ना, जेड एक्स का कोफिशिएंट। जी अगर यहाँ आएगा तो यहाँ भी जी आएगा। ठीक है,
एफ वाई जेड, इसका अगर मैं हाफ करती हूँ तो एफ बचता है। अगर एफ यहाँ आएगा तो यहाँ भी एफ आएगा। क्यों? क्योंकि उसने बोला मुझे सिमेट्रिक फॉर्म निकालनी है, तो सिमेट्रिक तो मेरा ऐसे ही बनेगा, ये वाला इसके इक्वल होता है, ये वाला इसके इक्वल और ये वाला इसके इक्वल होता है। तो इस तरीके से मेरी मैट्रिक्स नोटेशन जो मैंने डाली है उसमें क्या आ गया, ये सारे क्या आई है, आपकी जो मैट्रिक्स आई है वो क्या आई है, सिमेट्रिक आई है। सिर्फ इतना ही निकालना है। उसके बाद देखो इसका जो थर्ड पार्ट है सेम लाइक दिस ऐसे ही करना है आपको। मैट्रिक नोटेशन जो है वो जरूर लगानी है, ठीक है। आपको क्या दे रखा है, एक्स वाई जेड, ठीक है। सेम वही एक्स वाई जेड, यहां पर क्या गिवन है, एक्स वाई जेड, ठीक है। मैट्रिक्स में आपको चेक करना है। अब देखो अब आपको सबको आ गया, यहाँ 1 रखेंगे डायगोनल पर, यहाँ -2 और यहाँ 3 रख दिया मैंने, ठीक है। अब देखो वाई जेड, यहां पर क्या आएगा, एक्स वाई आता है, एक्स वाई वाला कोफिशिएंट नहीं है तो यहाँ 0 लिख देंगे, तो यहाँ भी 0 आएगा, क्योंकि यहाँ अगर एक्स वाई आता है तो यहाँ वाई एक्स आता है, तो ये तो 0 हो गया। उसके बाद देखो यहाँ पर एक्स जेड आता है, एक्स जेड यहाँ दिया हुआ है 6 जेड एक्स, तो इसका हम क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे, तो 3 जेड एक्स का कोफिशिएंट क्या है 3, तो 3 यहाँ लिखा जाएगा, 3 यहाँ लिखा जाएगा। उसके बाद वाई जेड का कोफिशिएंट -4 है, तो 2 से अगर मैं डिवाइड करती हूँ तो -2 यहाँ लिखा जाएगा और -2 यहाँ लिखा जाएगा। इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। तो मैट्रिक्स जो बनी है मेरी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो आई है वो क्या आई है कि A इज इक्वल टू में 1 0 3 0 -2 और 3 -2 और 3, ठीक है। इस टाइप से आपकी ये जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ चुकी है, ठीक है। उसके बाद देखो आपको फोर्थ जो क्वेश्चन है उसमें क्या गिवन है, 9x1 का स्क्वायर x2 x3, ठीक है। यहाँ पर आपको x1 x2 और x3 गिवन है बेटा, ठीक है। तो आपको इस तरीके से लेना, ये x ट्रांसपोज ax की फॉर्म में है, ठीक है। उसके बाद देखो अब आपको इसकी मैट्रिक्स नोटेशन लगानी है। तो मैट्रिक्स नोटेशन लगाने के लिए हमें यहाँ पर x1 x2 x3 करना है, ठीक है। और सारा सेम रहेगा, सेम वाले यहाँ आएंगे डायगोनल पर, ठीक है। देखो x का यहाँ x1 का स्क्वायर का कोफिशिएंट 9, x2 के स्क्वायर का कोफिशिएंट 2, x3 के स्क्वायर का कोफिशिएंट 3, डायगोनल पर सेम एलिमेंट। उसके बाद देखो x1 x2, देखो यहाँ 1 1 आया, यहाँ 1 2 आएगा, यहाँ 1 3 आएगा, तो 1 1 1 1 2 1 2 6x1 x2 दिया हुआ है, इसका अगर मैं हाफ कर दूं तो 3 यहाँ आएगा और 3 यहाँ आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ 1 3 है, 1 3 का क्या है 6 माइनस का, तो 2 3 जा 6, माइनस का 3 इधर और माइनस का 3 ही इधर। इसी तरीके से इसका क्या, माइनस का 4 इधर, माइनस का 4 इधर, ठीक है। इस तरीके से हमें क्या मिल जाएगी, मैट्रिक्स मिल जाएगी आपको फोर्थ क्वेश्चन की। क्लियर है? ये जो मैट्रिक्स आपकी आ रही है ये क्या है, सिमेट्रिक है। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इसका फिफ्थ पार्ट, आपको इसका फिफ्थ पार्ट में एक्स वाई जेड ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। तो आप यहाँ क्या लिखोगे, एक्स वाई जेड, क्यों, क्योंकि मैंने इसमें मैट्रिक्स नोटेशन लगानी है, ठीक है। अब देखो ये हो गया एक्स वाई जेड। अब आपको यहाँ क्या लिखना है वो हम बाद में देखेंगे, यहाँ एक्स वाई जेड। क्लियर बेटा? अब देखो मैंने आपको पहले ही बताया, अगर एक्स वाई जेड दे रखा है तो हम क्या करेंगे, पहले इसी का इसी के साथ, फिर इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, ठीक है। दूसरे केस में हम क्या करेंगे, y का हम फिर x के साथ, फिर y के साथ, फिर z के साथ, इस तरीके से लेंगे। तो यहाँ तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, यहाँ x y, यहाँ x z, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, yx y z, यहाँ क्या होगा zx z y z, ठीक है। अब देखो x का कोफिशिएंट क्या है, x का स्क्वायर का कुछ भी कोफिशिएंट नहीं है, तो यहाँ इट मीन्स क्या गिवन है, 0, कुछ भी नहीं दिया, 0। अब देखो x y वाला भी नहीं है, तो इट मीन्स ये भी क्या है, 0। ये x y का और ये y x का है, तो ये 0, तो ये भी 0। उसके बाद देखो z x, ठीक है, x z है और ये z x है, तो बात तो वही है ना। तो अगर मैं 2 से कर दूं 1 आ गया, देखो x z की जगह पर यहाँ 1 आ जाएगा और एक 1 यहाँ आ जाएगा, टोटल मिलकर क्या बन जाएगा, 2। कंप्लीट मेरी इक्वेशन। उसके बाद देखो यहाँ पर y डबल y वाला कोई भी नहीं है, तो यहाँ क्या लिख देंगे हम, 0। yz देखो यहाँ ये है, तो देखो अगर मैं इसका हाफ करती हूँ तो 3/2 आता है, एक 3/2 और 2
ये हो गए 2, ठीक है। एक 3/2 तो मैं यहां लिख देती हूँ, ठीक है, हो गया क्लियर। और एक 3/2 यहां लिख देती हूँ, क्लियर है। उसके बाद देखो जेड में कुछ नहीं दिया हुआ, 0 दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो इस तरीके से जो है यहां पर मेरी इक्वेशन आ गई x y z, और ये मैट्रिक्स आई आपकी 0 0 1 0 0 3/2, ठीक है, 1 3/2 और 0। ये क्या है आपके पास x y z, क्लियर है। तो आपको सिमेट्रिक फॉर्म मिली है ये वाली, ठीक है। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है, ठीक है। देखिए इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें क्या दिया हुआ है कि 6th पार्ट में ये देखिए यहां पर x1 x2 और x3 गिवन है। मैट्रिक्स नोटेशन जब लगाते हो तो ये क्या हो जाएगा x1 x2 और x3, ठीक है बेटा। अब देखो x1 x2 x3, आपको पता है यहां डायगोनल पर तो स्क्वायर है, ठीक है, तो पहले तो यही लिख दो 2, ठीक है, माइनस का 1 और ये हो जाएगा 6, क्लियर है। उसके बाद देखो क्या दे रखा है, यहां पर x1 आया था, अब 1 2 आएगा। 1 2 वाले में क्या है x1 और x2, ठीक है, ये 4x1 और x2 है बेटा। इसका हाफ करेंगे तो 2 तो यहां लिखा जाएगा और 2 ही यहां, ठीक है। 1 3 वाले में क्या है 4, हाफ हाफ करोगे तो 2 यहां और 2 ही यहां। अब तो मेरे ख्याल से करते करते आपको आइडिया भी लग गया। अब देखो x2 और x3 में क्या है, माइनस का 5/2 करोगे तो माइनस का 5/2 यहां और माइनस का 5/2 यहां। इस तरीके से आपकी ये मैट्रिक्स आ गई, ठीक है। तो आपको ये मैट्रिक्स इसके अंदर लिखनी है, ठीक है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकल गई। उसके बाद देखो 7th में भी सेम है, आपको x1 x2 और x3 दे रखा है, ठीक है, x1 x2 और x3 की दे रखी है। तो आप क्या करोगे, सिर्फ आपको ये चेंज करना है जो मैट्रिक्स की नोटेशन है। x1 का स्क्वायर है, इसका 1 कोफिशिएंट है, x2 का कुछ नहीं है 0 है, x3 का भी कुछ नहीं है तो 0 है। अब देखो यहाँ क्या आता है 1 2 आता है, 1 2 वाली कोई बात ही नहीं है, तो यहाँ 0 है तो यहाँ भी 0 आएगा। 1 3 क्या दे रखा है 2 का अगर हाफ करूंगी तो 1 1 यहाँ आ जाएगा। यहाँ पर क्या है 1 है, माइनस का 1 है, ठीक है, 2 3 में माइनस का 1 है, माइनस का 1 इसका हाफ करूंगी तो माइनस का 1/2 तो यहाँ आएगा बेटा, और माइनस का 1/2 यहाँ। तो ए की जो मैट्रिक्स आ रही है वो क्या आ रही है 1 0 1 0 0 माइनस का 1/2, ठीक है, और 1 माइनस का 1/2 और 0, क्लियर है, ठीक है। इस तरीके से बस हमें मैट्रिक्स निकालनी है। इसका जो लास्ट पार्ट है उसमें क्या दिया हुआ है आपको x1 और x4 तक दिया हुआ है, ठीक है। तो आप यहाँ x4 डालोगे, ठीक है, यहाँ भी x4 लिखोगे। उसके बाद आपको मैट्रिक्स लगानी है, ठीक है, ये 4 तक चलेगा, x1 1 1 x1 2 x1 3 x1 4 लाइक दिस। आपको 2 1 x2 2, ठीक है, x2 3 x2 4 इस तरीके से लेना है, ठीक है। अब देखो आपके पास x1 x2 x3 और x4 तो गिवन है यहाँ पर, और यहाँ x1 x2 x3 और x4 है बेटा जी, मतलब 4 की मैट्रिक्स है, 4 to 4 की स्केल मैट्रिक्स है। लेकिन आपको इस तरीके से दे रखा है तो आप इसको पहले फॉर्मूले से खोलोगे। x1 का क्या आ जाएगा स्केयर, ठीक है, x3 का स्केयर, फिर क्या आ जाएगा 2x1 और x3 प्लस x2 का स्केयर, x4 का स्केयर प्लस 2x2 और x4, ठीक है। अब देखो x1 का स्केयर 1 1 वाला यहाँ 1 आ गया कोफिशिएंट, ठीक है, x2 वाला यहाँ, ये तो डायगोनल पर ही रहेगा, x2 वाला क्या है कोफिशिएंट 1, x3 पर क्या है 1 और x4 पर भी क्या है 1, ये 1 1 लिख दिया। अब देखो यहाँ पर 1 2 आएगा, 1 2 वेयर इज 1 2, कहीं नहीं है 1 2, इट मीन्स यहाँ 0 तो यहाँ भी 0 आएगा, ठीक है। अब 1 3 वेयर इज 1 3, 1 3 ये अगर मैं 2 का हाफ कर दूं तो 1 आ गया, तो 1 तो यहाँ आएगा आपका 1 3 में, ठीक है, 1 3 में 1 यहाँ आएगा। अगर मैं यहाँ करती हूँ तो 3 1, तो देखो 1 3 3 1 यहाँ आ रहा है, तो यहाँ 1 आया तो यहाँ भी क्या लिखोगे आप 1 लिखोगे, ठीक है, यहाँ भी क्या लिखोगे आप 1 लिखोगे, ठीक है। उसके बाद देखो 1 4
1 4 वाला कहीं नहीं है तो यहाँ 0 आएगा, और 4 1 वाला यहाँ आएगा तो यहाँ भी 0 आएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो यहाँ 4 1 वाला आएगा, 4 1। ठीक है, उसके बाद देखो क्या दे रखा है, अब ये हो गया। अब 2 3 कहीं है 2 3 भी नहीं है, तो 2 3 यहाँ 0 आएगा, और यहाँ पर 3 2 ये वाला 0 आएगा। ठीक है, उसके बाद आपके पास 2 3 के बाद आता है x 2 4 वाला यहाँ है, तो इसका हम क्या करेंगे, हाफ करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो अगर 1 यहाँ आएगा तो यहाँ पर x 4 2 है तो 1 यहाँ आ जाएगा। क्लियर? देखो बिल्कुल स्मूथली आपका क्वेश्चन हो रहा है। ठीक है, यहाँ x 3 3 है वो, और x 4 4 वाले तो आपने डाले हुए हैं पहले से। अब क्या बचा, x 3 4 बचा। 3 4 है कहीं, 3 4 नहीं है, तो यहाँ 0 है, तो यहाँ 4 3 होगा, तो वो भी क्या हो जाएगा, 0। तो आपकी जो मैट्रिक्स आई है वो इस तरीके से आई है, 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1। ये कौन सी मैट्रिक्स आपकी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स इस टाइप से बनेगी। क्लियर है? इस तरीके से जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब देखो सेकंड क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है उसमें आपको क्या करना है, क्वाड्रेटिक फॉर्म लिखनी है। पहले आपको मैट्रिक्स क्वाड्रेटिक फॉर्म गिवन थी, आपको मैट्रिक्स में नोटेशन डालनी थी। अब आपको मैट्रिक्स गिवन है, आपको क्वाड्रेटिक फॉर्म में इक्वेशन बनानी है। ठीक है, तो उल्टा करना है, जैसे कि हमने 6.1 में किया था, वाइस वर्सा वही करना है। ठीक है, तो देखो आपको मैट्रिक्स गिवन है, इसने बोला कि राइट द क्वाड्रेटिक फॉर्म कोरस्पोंडिंग टू द फ्लोइंग सिमेट्रिक मैट्रिक्स गिवन आपको। ठीक है, फर्स्ट आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स गिवन है 1 3 और ये है 3 2। ठीक है, ये वाली। अब आपको इसको किस में लिखना है, बाइलिनियर, इसमें सॉरी क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखना है। तो देखो क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखने का तरीका मैंने क्या बताया था आपको, सब पहले हमें लगाना वही है कि आप मैट्रिक्स नोटेशन क्या होती है, x का ट्रांसपोज ax होता है। ठीक है, यहां पर मान लीजिए x1 और x2, 2 तक ही क्यों लिया, क्योंकि ये 2 की ही मैट्रिक्स है। ठीक है, तो 2 तक ले लिया। उसके बाद यहाँ पर x1 x2 हो गया 2। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपको गिवन है 1 3, मैट्रिक्स ए जो है गिवन है वो यहाँ रख दी हमने, 3 2। कुछ नहीं करना, एज इट इज जैसे हमने उसमें लगाया था बाइलिनियर में, पहले आप इसकी मल्टीप्लाई कर दो, तो x1 प्लस 3x2, नेक्स्ट में 3x1 प्लस 2x2, यहाँ क्या गिवन है x1 और x2। इसकी करेंगे अब इससे, पहले x1 की करेंगे तो x1 का स्क्वायर प्लस, ठीक है, x2 नहीं, पहले x1 की करेंगे पूरी से, तो 3x2 x1 प्लस 3x1 x2 प्लस 2x2 का स्क्वायर। ये जो फॉर्म आई है वो आपकी कौन सी फॉर्म है, क्वाड्रेटिक फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है आपकी, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म। इस तरीके से आपने ये फर्स्ट पार्ट जो है कंप्लीट कर लिया। इसी तरीके से देखो सेकंड पार्ट में देखिए मैट्रिक्स नोटेशन जो है वो मेरी क्या है, x ट्रांसपोज ax। तो आप देखो यहाँ 3 into 3 की है, तो x1 x2 और x3 तक ही लेना है। ठीक है, ये आपको पता चलेगा रो और कॉलम वाली मैट्रिक्स से। उसके बाद देखो यहाँ x1 x2 x3 लोगे। अब गिवन क्या है, 5 3 7 3 26 2 7 2 10। ठीक है, लाइक दिस आपको ऐसे ही करना है। आप क्या करोगे, पहले इसकी मल्टीप्लाई करोगे, तो जब आप इसकी करते हो तो क्या आ जाएगा 5x1। ठीक है, पहले हम इसकी किससे करेंगे, पहले इसकी इससे, फिर इसकी इससे, फिर इसकी इससे, तो क्या हो जाएगा 3x2 प्लस 7x3। ठीक है, इसी तरीके से 3x1 26x2 प्लस 2x3, फिर 7x1 प्लस 2x2 प्लस 10x3। ठीक है, तो यहाँ क्या गिवन है, x1 x2 x3। हम क्या करेंगे, अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। देखो आप जब इसकी मल्टीप्लाई करते हो पहले x1 वाले को इससे, x2 को इससे, x3 को इससे, कंफ्यूजन ना हो तो ये डाल दिया करो। ठीक है, आप एग्जाम में भी डाल सकते हो। ठीक है, उसके बाद देखो आप इसकी करते हो तो 5x1 का स्क्वायर बेटा, 3x2 x1 प्लस 7x3 x1 प्लस 3x1, अब मैं कर रही हूँ x2 की इससे, x2 प्लस
26x2 का स्क्वायर प्लस 2x3 x2 प्लस 7x1 x3 प्लस 2x2 x3 प्लस 10x3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो, अब आपको क्या करना है, x1 का स्क्वायर ये तो एज इट इज रहेगा, यहाँ x2 x1 है, x2 x1 और कहाँ है, यहाँ पर देखो, ये x2 x1 है, ये x1 x2 है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 into 3 करो चाहे 3 into 2 करो, बात तो वही है। तो 3 और 3 को ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 7x1 x2 हो गया बेटा। ठीक है, उसके बाद देखो x3 x1 और कहाँ है, ये 7 और 7 14 x1 x3 हो गया। ठीक है, उसके बाद x2 2 यहाँ है 2 वहां है, तो 4x3 x2 हो गया प्लस, ठीक है, ये क्या है आपका 26x2 का स्क्वायर प्लस 10x3 का स्क्वायर, ये आपकी क्वाड्रेटिक फॉर्म आई है। ये जो फॉर्म आई है वो आपकी क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्म है। क्लियर है? ठीक है, इसी तरीके से आपको इसका जो नेक्स्ट है वो करना है, सेकंड पार्ट, सॉरी थर्ड पार्ट है। ठीक है, थर्ड में देखो सिर्फ मैट्रिक्स चेंज है, 2 5 3 5 0 -2 3 -2 और 1, सिर्फ स्टेटमेंट में बदलाव है और चीज वही करनी है। तो क्या करेंगे, यहाँ x1 है, x2 है, x3, इसको तो एज इट इज रख दो बेटा। इसकी करोगे तो 2x1 प्लस 5x2 प्लस 3x3, इसके करेंगे 5x1 प्लस 0x2 माइनस 2x3, 3x1 माइनस 2x2 प्लस x3। ठीक है, अब इसकी कर दो तो x1 का स्क्वायर 2x1 का स्क्वायर, देखो अब इसकी पूरे से करनी है। ठीक है, 5x2 x1 प्लस 3x3 x1 प्लस नेक्स्ट किससे, तो 5x1 x2 प्लस, ये तो 0 हो गया तो 0 कर दो इसको, तो x2 का स्क्वायर। ठीक है, अब माइनस का 2x3 x2 प्लस, अब इसकी इससे 3x1 x3 माइनस 2x2 x3 प्लस x3 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इकट्ठा करना, 2x1 का स्क्वायर प्लस x2 x1 कितना हो गया 10x1 x2 प्लस x1 x3 कितना हो गया 6x1 x3। ठीक है, ये माइनस का तो ये हो जाएगा माइनस का, देखो माइनस का 2 माइनस का 2 माइनस का 4x2 x3 प्लस 0x2 का स्क्वायर गिवन है प्लस x3 का स्क्वायर, तो इसको लिखने की तो जरूरत भी नहीं है। ठीक है, तो ये जो है आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्म आ जाती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स से। ठीक है, कर लोगे। इसी तरीके से थर्ड पार्ट देखिए, इसका क्या दिया हुआ है, थर्ड है फोर्थ है जो भी है। ठीक है, इसमें क्या गिवन है, 1 3 4 3 1 7/2 4 7/2 और 1। क्लियर है? क्या करना है बेटा मुझे इसमें, पहले मैं इससे वही करूंगी सेम जैसे करते थे। ठीक है, आपको क्या करना है, x1 x2 और x3 को तो एज इट इज रखना है। ठीक है, इसकी करेंगे इससे तो x1 आ गया पहले, फिर 3x2 फिर 4x3 फिर 3x1 प्लस x2 प्लस 7/2 x3 4x1 प्लस 7x2 7/2 है ये। ठीक है, x3, अब इसकी कर दो, पहले इसकी इससे फिर इसकी इससे फिर इसकी इसके। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, x1 का स्क्वायर प्लस 3x2 x1 प्लस 4x3 x1 प्लस 3x1 x2 प्लस 3x2 का स्क्वायर प्लस 7/2 x3 x2 प्लस 4x1 x3 प्लस 7/2 x2 x3 प्लस x3 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो x1 का स्क्वायर तो एज इट इज, x2 x1 हेयर
एंड x2 x1 हेयर, तो 3 और 3 6 x1 x2, ठीक है, x3 x1 हेयर एंड x3 x1 x3 हेयर, 4 and 4 x1 x3, ठीक है, यू कैन राइट इट x3 x2 x2, तो ये क्या हो जाएगा 7, इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो 7 आ जाएगा बेटा, ठीक है। उसके बाद x2 का स्क्वायर और यहां हो जाएगा आपका x3 का स्क्वायर। ये आ गई आपकी क्वाड्रेटिक फॉर्म, आ गई किसकी, मैट्रिक्स की, जो मैट्रिक्स आप लेके चले थे उसकी क्वाड्रेटिक फॉर्म आपने बना दी है। अब देखो इससे जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें भी आपको ऐसे ही करना है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आपको A 0 0 0 B 0, ठीक है, 0 0 C जो मैट्रिक्स है फोर्थ वाले की वो मैंने यहां लिख दी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई करनी है, इससे मल्टीप्लाई करते हो आप, इसकी इससे करते हो तो ये तो A x1 हो गया, उसके बाद तो 0 हो जाता है, B x2 उसके बाद वो वाला 0, फिर C x3 उसके बाद वो वाला 0। अब देखो x1 की पहले हम करेंगे इससे, फिर इसकी इससे और फिर इसकी इससे, तो A x1 का स्क्वायर आ रहा है B, ठीक है, प्लस B x2 का स्क्वायर प्लस C x3 का स्क्वायर, यही क्वाड्रेटिक फॉर्म आ रही है मेरी, ठीक है। उसके बाद और कुछ आ ही नहीं रहा, क्यों, क्योंकि सारे ये जो एलिमेंट है ये सारे 0 है। अगर ये 0 है तो आपका x2 x3 x3 x1 ये तो सारे 0 आ रहे, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट पर अगर वैल्यू है तो जो सेम एलिमेंट के हैं, जैसे x1 का स्क्वायर है, x2 का स्क्वायर है, x3 का स्क्वायर, सिर्फ उसी के कोफिशिएंट निकलेंगे और नहीं निकलेंगे। इस तरीके से हमारा जो सेकंड पार्ट है उसके 2 क्वेश्चन बचते हैं, वो आप अपने आप करेंगे, ठीक है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है जो आप नहीं कर सकते, इतने समझाने के बाद आप कर सकते हो, तो आप 2 खुद करेंगे और अगर नहीं समझ आए तो मुझे बताना, फिर मैं आपको जरूर करवाऊंगी, ठीक है। अब इसका जो थर्ड क्वेश्चन है उसके अंदर देखिए क्या दिया हुआ है आपको, कि शो दैट x का ट्रांसपोज, थर्ड क्वेश्चन है बताइए, x का ट्रांसपोज 1 4 0 0 गिवन है और x साथ में है, और x का ट्रांसपोज 1 2 2 0 और x है, ठीक है। उसने कहा कि ये तो बराबर है बट ठीक है, बट मैट्रिसेस हैव डिफरेंट रैंक, इनका जो रैंक है ना वो डिफरेंट है, ऐसा क्यों, ठीक है। देखो इनका जो डिटर्मिनेंट आ रहा है, डिटर्मिनेंट नहीं, आप क्या करेंगे, इसमें मैट्रिसेस जो आ रही है, पहले तो मैं इसका क्या करूंगी, इसका इसने पूछा है कि इनका जो रैंक है ना वो डिफरेंट आ रहा है, आपको रीजन बताना है, ठीक है, या फिर आपको रैंक भी निकाल के दिखानी है। तो हम सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, पहले तो हम मैट्रिक्स नोटेशन लगाते हैं, जो हमें करना है वही करते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्म में लेके आते हैं इसको, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाने के लिए x1 x2 तक ही लेना है इसको, ये मैट्रिक्स है 1 4 0 0, ये है x1 और x2, ठीक है, लाइक दिस, x का ट्रांसपोज, यहाँ पर भी x1, पहले इसको लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड को, इसको सोल्व करते हैं, ठीक है, राइट को बाद में करेंगे। तो ये क्या हो जाएगी x1 x2, ठीक है। अब इसकी इससे करूंगी मैं x1 प्लस 4 x2, ये तो 0, फिर क्या होगा, इसकी इससे और इसकी इससे, इसी से हो पाएगी, तो हम क्या करेंगे, x1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 x2 और x1, और तो सारा 0 है, ठीक है। सिर्फ इसकी मैट्रिक्स, इसकी जो क्वाड्रेटिक फॉर्म आ रही है वो मेरी इतनी ही आ रही है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो राइट पार्ट है, टेक राइट, वो क्या कह रहा है कि x1 x2, यहाँ 1 या 2 2 0 और x की जगह पर क्या है x1 x2, यहाँ क्या आ रहा है x1 x2 x1 और ये हो जाएगा 2x2, ठीक है, 2x1 और ये तो 0 हो जाएगा। इसकी करेंगे तो x1 का स्क्वायर प्लस 2x2 x1 प्लस 2x1 और x2, ये आपकी ये क्वाड्रेटिक फॉर्म आ रही है। तो फर्स्ट की क्वाड्रेटिक फॉर्म ये आ रही है और सेकंड की क्वाड्रेटिक फॉर्म जो है आपकी ये वाली आती है, ठीक है। अब देखो
यहाँ पर x2 x1 है, यहाँ पर भी इसको इकट्ठा लिख सकते हो, x1 का स्क्वायर प्लस 4 x2 x1 लिख सकते हैं ना। देखो लेफ्ट हैंड साइड की जो क्वाड्रेटिक फॉर्म है वो राइट हैंड साइड की क्वाड्रेटिक फॉर्म के क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। ठीक है, इट मीन्स क्या है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू में क्या आ रहा है, राइट हैंड साइड। अब ये लेफ्ट साइड और राइट तो इक्वल आ रही है, अब मुझे तो क्या निकालनी है, इसकी रैंक निकालनी है। अगर मैं रैंक निकालूं, ठीक है, तो देखो कैसे निकलेगी रैंक इसकी। अगर मैं रैंक निकालूं, देखो इस वाले की रैंक निकालते हैं हम, फाइंड रैंक। मैट्रिक्स है 1 4 0 0। देखो ये वाला एलिमेंट पूरा 0 है तो इसको तो नेग्लेक्ट कर सकते हैं ना हम। ठीक है, अगर एक सीरीज पूरी 0 है तो इसको हटा सकते हैं, तो रैंक इसकी क्या आ रही है, 1। ठीक है बेटा, सेकंड वाले की जो रैंक है वो क्या है, 1 2 2 0 है ये। ठीक है, यहाँ 1 2 2 0 इसकी रैंक निकालनी है। मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालती हूँ, मैं इसका क्या निकालती हूँ, डिटर्मिनेंट निकालती हूँ। अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालती हूँ तो बेटा क्या आ रहा है, ये तो 0 हो रहा है, ये माइनस का 4 आ रहा है, क्या आ रहा है, माइनस का 4। इट मीन्स ए का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0। तो इसकी जो रैंक आ रही है सेकंड वाले की वो क्या आ रही है, मेरी 2 आ रही है। ठीक है, अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है इसका मतलब इसकी रैंक क्या आ रही है, 2 आ रही है। इसमें डिटर्मिनेंट आपको निकालना ही नहीं है, कभी आपको जी इसका डिटर्मिनेंट भी तो 0 आ रहा है। ठीक है, अगर 0 भी आ रहा है तो 2 के बाद बचा क्या, 1 ही बची रैंक। अगर उसके अकॉर्डिंग भी अगर आप लो तो इसका डिटर्मिनेंट अगर 0 आ रहा है तो रैंक क्या बची, खाली 1 बची। ठीक है, यहाँ रैंक 1 आ रही है, यहाँ रैंक 2 आ रही है। यही तो बताना था कि इनकी जो रैंक है, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म जो है इनकी सेम है, बट इनकी जो रैंक है वो क्या आती है, डिफरेंट आती है। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही करेंगे। सभी बच्चे जल्दी से जल्दी लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।